क्या कहते हैं, इन्होंने अपनी मीठी मीठी बातों में मुझे बहलाया फुसलाया और मुझसे शादी करी, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए, वादा किया मुझसे मैं ये करूँगा वो करूँगा, तुम्हें दिल्ली में फ़्लैट लेके रखूँगा, मेरे पास सब कुछ है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके 1 साल 2 साल बीते गए, फिर उन्होंने मेरे से मतलब लड़ाई झगड़ा करने लगे। जिस तरह से आपने शादी की अपने परिवार से हट के, क्या इस तरह से बिना माँ बाप की मर्जी की शादी करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए ना। अब पछतावा हो रहा है? बहुत पछतावा हो रहा है वाकई। अगर अपने माँ बाप के बिना मर्जी के कोई शादी इस तरह से करते हैं तो ज़्यादातर केस इसी तरह के सामने आते हैं। मुझे कभी बेल्ट से मारता था, मुझे जूतों से मारता था, डंडे से, चिमटे से, और उससे ऐसी क्या बात होती थी जिसकी वजह से बेल्ट और जूते इस्तेमाल करने पड़ते थे? बस कैसे ही करके ये घर से चली जाए, पीछा छूट जाए इससे मेरा। तो वो कहने लगा, क्या कहते हैं, वो तो हापुड़ की ड्यूटी पे नहीं है। मैं बोली नहीं वो हापुड़ की ड्यूटी पे गए हुए हैंगे। तो वो बोले नहीं, वो किसी औरत के घर पे सो रहे हैं। मैं बोली ऐसा हो ही नहीं सकता हैगा। तो बोले नहीं। तो मैंने कहा आप मुझे क्या एक बार बताओगे वो घर? तो फिर उसने, रिजवान ने मुझे फिर वो दूर से घर बताया। जब जाकर मैंने देखा कि वहाँ पर वो लेटे हुए थे तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। दोस्तों, औलाद को पालने के लिए एक पिता का बहुत बड़ा रोल होता है और अपने औलाद को पालने के लिए पिता क्या कुछ नहीं करता। मगर एक बाप ऐसा भी है जिसने अपनी 7 साल की बेटी को, अभी उसकी उम्र महज 7 साल थी, और अपने पिता से बेइंतहा प्यार भी करती थी, मगर उसे ही उसने किराए के गुंडों से, यानी कि एक पिता ने अपनी बेटी को किराए के गुंडों से मरवा डाला, उसका गला कटवाया, उसके सर में हथौड़ियाँ बजवाईं। इतनी बेरहमी के साथ उसको मारा गया कि जिसने भी उसके बारे में ये सुना उसकी आंखों में आंसू आ गए। हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर के गांव जौली की। उस लड़की को 19 सितंबर की बात है जब उसको मारा गया। उनकी माँ भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए पहले तो ये जानकारी भी हम उनसे ले लेते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि जिसकी वजह से उस 7 साल की बेटी का कत्ल एक बाप ने करवा दिया। ये बच्ची की माँ है, इनके हस्बैंड ने ये सब कुछ करवाया। उस हस्बैंड ने करवाया कि जिनके साथ अपने परिवार से अलग होकर इन्होंने शादी की, लव मैरिज किया। परिवार वाले इनके नहीं माने तो इन्होंने लव मैरिज उनसे किया, और लव मैरिज करने के बाद सपने संजोए कि हम सब कुछ बढ़िया से रहेंगे, अच्छा जीवन हम व्यतीत करेंगे। मगर आज इनकी आंखों में सिर्फ आंसू दिखाई दे रहे हैं, आंसू के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए बातचीत करते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? रानी शबनम। रानी, थोड़ा सा आप हमें बताइए कि आखिर बेटी को मारने की वजह क्या रही? वही देखिए बताइए। बस यही, क्या नाम है, लड़की को मार देंगे तो ये घर छोड़ के चली जाएगी। ये तो हम दिखा भी चुके हैं, पहले भी हम इनके गांव गए थे और गांव जाने के बाद ये हमने पूरा नज़ारा वहाँ दिखाया भी था कि घर का मामला था। एक उस घर की मतलब क्या करोड़ों की कीमत है या वजह कुछ और भी रही हो? नहीं, और कोई वजह नहीं थी, सिर्फ घर की वजह थी। अच्छा, तो अब थोड़ा हमें बताइए कि किस तरह से आपकी शादी हुई, किस तरह आपको ये मिले थे, कैसे आप में मन मुटाव किस बात को लेकर शुरू हुआ? मेरी शादी मतलब क्या नाम है 2008 में हुई थी। और क्या कहते हैं, इन्होंने अपनी मीठी मीठी बातों में मुझे बहलाया फुसलाया और मुझसे शादी करी, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए, वादा किया मुझसे मैं ये करूँगा वो करूँगा, तुम्हें दिल्ली में फ़्लैट लेके रखूँगा, मेरे पास सब कुछ है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके 1 साल 2 साल बीते गए, फिर उन्होंने मेरे से मतलब लड़ाई झगड़ा करने लगे। मतलब जब शादी के लिए आपको मनाया इसने, हालांकि जब पहले आपकी बातचीत होनी शुरू हुई होंगी फ़ोन पे, है ना, मिलना जुलना भी शुरू हुआ, उसके बाद में जब शादी की बात आई तो आपने अपने कहा कि मेरे परिवार वालों से आप पूछ लो, आपके पापा नहीं माने थे, जैसे आप क्या बता रहे हैं? हाँ, मेरे पापा मतलब मेरे पापा ने पूछा कौन है, कैसा है, घर पे बुलाना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जब इनसे बोला फ़ोन करके तो ये बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ शाम को। तो ये गए शाम को मेरे घर पर। तो इन्होंने, मेरे पापा ने इनसे कुछ सवाल जवाब करे थे, तो इन्होंने कुछ सवाल के जवाब सही दिए और कुछ गलत दिए इन्होंने।
हालांकि इनका घर मतलब घर पे परिवार सब कोई था, मगर ये कहते थे कि मेरे परिवार में कोई नहीं है, बहन हुई हैं, उनसे मेरी लड़ाई चल रही है और मैं ही खुद घर हूँ, मैं आपकी बेटी को अपने साथ ही मतलब रखूँगा अच्छे से और खुश रखूँगा, कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको। तो वो बोले देखिए आप फिर भी हम चाहते हैं कि आप मजबूती के लिए हमें कोई ना कोई तो चाहिए, आप किसी को तो लेके आइए अपने घर से परिवार वालों को, तभी हम करेंगे। तो वो बोलने लगे नहीं मैं ऐसे तो नहीं कर सकता हूँ। बस ये बात सुनकर फिर वो चले गए। चलिए सबसे पहले हम आपको उस बिटिया की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। कुछ तस्वीरें हमारे पास में, कुछ वीडियोस हमारे पास में। आप सबसे पहले उस बिटिया को देखिए। हाय, हम जा रहे शहर को, बाजार जा रहा है। हाँ देखो मुझे, है ना। देखो ये अम्मी, देखो ये हमारी, देखो ये हमारा खेत है और ये मेरी मम्मी है और ये मैं हूँ। और हमारी पार्टी हो रही है, हमारी पार्टी हो रही है, बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है। हाँ है। कैसे हैं आप दोस्तों? ठीक है। चलेंगे आप बाजार? चलिए ना बाजार। लाइक शेयर जरूर करना। हमें थोड़ा सा ये बताइए कि जिस तरह ये तो गांव का रहने वाला था, गांव बुलंदशहर में लगता है जौली, और आप दिल्ली में कौन सी जगह? दिल्ली शाहीन बाग। दिल्ली शाहीन बाग। आप शाहीन बाग की रहने वाली, एक वीआईपी एरिया में कह वो आता है। तो आप थोड़ा बताइए कैसे मुलाकात इससे हुई आपकी, कहाँ टकराया? ये शाहीन बाग में ये टैक्सी चलाते थे और ये इनका दोस्त हैगा, एक नसरू नाम है उनका, और एक और दोस्त है उसका नाम मुझे पता नहीं है। तो ये मैं वहाँ से जब निकल कर जाती थी सिलाई सेंटर के लिए, तो इनके मतलब इन्होंने मेरे ऊपर कई दिन से नज़र रख रखी थी कि ये निकल कर जाती हैंगी। तो अपने दोस्त से कहने लगे मेरी इससे बात करवा दो एक बार, मेरी इससे मतलब दोस्ती करवा दीजिए। तो क्या नाम है, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी उनकी वाइफ जो थी और सना, उससे मेरे से मतलब बात करवाई। फिर उसने बोला कि एक बार तुम इनसे बात करके देख लो और मतलब शादी की बात बाद में देख लेंगे, पहले एक बार लड़का लड़की देख तो ले एक दूसरे को कैसा है कैसे नहीं, क्योंकि मैंने तो लड़के को नहीं देखा था जिससे मेरी शादी हुई हो, उन्होंने मुझे देख रखा था इसे ऐसे। तो उन्होंने फिर क्या नाम है मुझे, उसने उनकी दोस्त ने, वाइफ ने मुझे बुलवाया और मेरी फिर इनसे मुलाकात करवाई थी घर पर उनके ही। फिर मुलाकात करवा के फिर बोलने लगे क्या नाम है ऐसे ऐसे देख लो, बात कर लो आपस में। फिर उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनको देखा। फिर मैंने उनसे कहा कि शादी की बात मुझसे मत करिए, मेरे घर जाके बात करिएगा मेरे पापा से। उसके बाद ये आपके पापा के पास पहुंची, जहाँ सवालात इन्होंने कुछ सही दिए, कुछ गलत दिए। फिर आप फ़ोन नंबर ले लिया, तो फिर ये मुझसे बातें करने लगे। फिर पापा ने क्या कहा? पापा ने यही कहा था कि ठीक है बेटा आप उनको बुलाइए घर पर, मैं फिर लड़के से बात करूँगा। नहीं, वो पहुंच गए, वो तो हमारी बात आपसे हो गई। ये बताइए कि पापा ने क्या जवाब दिया जब इन्होंने गलत सलत जवाब? जी, पापा ने ये बोला देखिए बेटा, एक तो ये हमारी कास्ट का नहीं है, ठीक है, और ऊपर से ये अपने माँ बापों को और घर वालों को किसी को बुलाना नहीं चाह रहे हैंगे, और जो इनके बहन बहनों ही रखे तो उनसे ये बोल रहे हैं कि मेरी लड़ाई चल रही हैगी। तो इस वजह से पापा ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया एक था। बात बताओ, शबा नाम है ना आपका? शबनम, कि जिस तरह से आपने शादी की अपने परिवार से हट के, क्या इस तरह से बिना माँ बाप की मर्जी की शादी करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए ना। अब पछतावा हो रहा है बहुत। हाँ, पछतावा हो रहा है वाकई। अगर अपने माँ बाप के बिना मर्जी के कोई शादी इस तरह से करते हैं तो ज़्यादातर केस इसी तरह के सामने आते हैं। वो नसीब है किसी का कि अच्छे निकल जाए। अब जब दरार पड़नी शुरू हुई तो दरार कब से शुरू हुई पड़नी? ये जब दूसरा लड़का मेरा पैदा हो, ये जो छोड़ने वाली बात हुई थी तो ये मेरी बेटी के पास से हुई कि लड़की पैदा हो गई इसलिए। अच्छा, लड़की पैदा हो गई तो इन्होंने कैसे छोड़ दें? यानी लड़की से शुरू से ही दुश्मनी माननी शुरू? जी। उसके बाद ये कहते रहते थे क्या नाम है, मैं मतलब आना जाना बंद कर दिया था मेरे, मुझसे बात नहीं करते थे, मतलब मन उखड़ा रहता था। आप गांव में रहती थी या वहीं दिल्ली? मैं गांव भी आती जाती रहती थी और दिल्ली भी रहती थी। जी। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? फिर उसके बाद जो है इन्होंने क्या नाम है
इनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होने के बाद ये अपनी बहन के घर पे वहाँ पे रहे। अच्छा ये बताइए हमें कि जब आपकी शादी तो हो चुकी थी, आपकी शादी के कितने दिन के बाद आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी की? 2 साल 1 साल बाद शादी का पता चला था और 2 साल से फिर ये मेरे साथ विवाद करना चालू कर दिया इन्होंने। मतलब जब शादी की थी आपको पता नहीं चला था? नहीं, आप कहाँ रहते थे उस दौरान? मैं इनके साथ ही रहती थी लेकिन इन्होंने पता नहीं लगने दिया मुझे। अच्छा, दूसरी शादी कर ली और आपको 1 साल के बाद पता लगा? जी, कैसे पता लगा आपको? वो इनका एक दोस्त आया था मेरे घर पे। वो बोलने लगा भाभी भाई कहाँ है? मैं बोली वो तो हापुड़ की ड्यूटी पे गए हुए हैंगे। तो वो बोले नहीं भाभी वो हापुड़ ड्यूटी पे नहीं गया, उनका नाम है रिजवान, जो दोस्त आया था इनका। तो वो कहने लगा क्या कहते हैं वो तो हापुड़ की ड्यूटी पे नहीं है। मैं बोली नहीं नहीं वो हापुड़ की ड्यूटी पे गए हुए हैंगे। तो वो बोले नहीं वो किसी औरत के घर पे सो रहे हैं। मैं बोली को ऐसा हो ही नहीं सकता हैगा। तो बोले नहीं नहीं। तो मैंने कहा आप मुझे क्या एक बार बताओगे वो घर? तो फिर उसने रिजवान ने मुझे फिर वो दूर से घर बताया। जब जाकर मैंने देखा कि वहाँ पर वो लेटे हुए थे तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। बस जब से ही लड़ाई झगड़ा चालू होने लगा था, जब से ही ये मेरे साथ मार पिटाई सब कुछ करने लगे थे। बस ये चाह रहे थे कैसे ही करके, पहले तो बस ये लड़ाई झगड़ा करते रहते थे फिर धीरे धीरे इनके दिमाग में ऐसा हुआ कि छोड़ने के पर आने लगे थे कि मैं मतलब नहीं रखूँगा इसे, छोड़ दूँगा। सभी बच्चे दूसरी वाली से? जी। कितने बच्चे उससे? एक है मेरी उसकी शादी से पहले का बच्चा है, जो शादी करने से पहले का रखा था उनसे। और 2 बच्चे शादी के बाद के हैं। तो जब मतलब आपसे अफेयर चल रहा था या जैसे बातचीत चल रही थी तो क्या उससे भी चल रहा था उस दौरान उसका? ये तो मुझे नहीं पता लेकिन लोग बताते थे कि हाँ वो उससे चक्कर चल रहा है। लेकिन मैं जब इनसे पूछती थी तो ये मना करते थे, कहते कसम खाते थे मेरे बच्चों की कि मेरा चक्कर नहीं चल रहा है। सब झूठ की बुनियाद पे रखा गया। मेरे साथ बहुत झूठ बोला, धोखा करा मेरे साथ। तेरा तो बाप जिस तरह से आप जब गांव में रहते थे तो मारपीट भी आपके बीच में बता रही थी आपकी हुई थी, क्या किस तरह से मारता था? मुझे कभी बेल्ट से मारता था, मुझे जूतों से मारता था, डंडे से, चिमटे से, और उससे क्या ऐसी कहते क्या हैं, बात होती थी जिसकी वजह से बेल्ट और जूते इस्तेमाल करने पड़ते थे? बस कैसे ही करके ये घर से चली जाए, पीछा छूट जाए इससे मेरा। अच्छा, पीछा छूट जाए बस अब। अच्छा, बिटिया को भी मारपीट की थी कभी? जी, बिटिया को जैसे उठा के मतलब एकदम से फेंक दिया साइड में और कहने लगा मैं तेरा बाप नहीं हूँ। अच्छा, तो इसकी कई बार शिकायत धमकियाँ भी देता था मुझे। कहता था क्या कहते यहाँ से चली जा वरना मैं तुझे ऐसा मरवा दूंगा, ये करवा दूंगा। मेरी बहुत मतलब जानने वाले हैं ये हैं वो। तो इसलिए मैं फिर डर के मारे वहाँ दिल्ली से फिर मैं गांव में रहने लगी। अब तुम गांव में जैसे रह रही हो, बिटिया भी अब नहीं है, तो क्या डर नहीं लगता? लगता है, डर बहुत लगता था, डर लगता है इस मेरी बेटी के इस केस से पुलिस पहले आपके यहाँ तैनात है फिलहाल तो आपके घर पे? जी पुलिस तो तैनात है आपके यहाँ जी पे? पुलिस तैनात है, लेकिन फिर भी हमको इतना डर लगता है कि मैं अकेली बाहर नहीं जा सकती हूँ। मेरा एक बेटा बचा हुआ है, उसको मैं बाहर अकेला नहीं भेज सकती हूँ। मेरे अंदर बहुत दिल में दहशत सी, डर सा लगा हुआ, क्योंकि वो अपने गुंडों से कह के, अपने किसी से कहकर वो मुझे कुछ भी करवा सकता है मेरे साथ में। कोई भी वारदात हो सकती है मेरे कितने लोग साथ। अरेस्ट हो चुके हैं अभी तक? जी, मैं मतलब 5 तो अरेस्ट कर दिए हैं पुलिस ने, और 3 रह गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कानून पर, जिस तरह से विश्वास है, जिस तरह से वो 5 पकड़े गए हैं, ऐसे ये 3 जो हैं ये भी पकड़े जाएंगे। बिल्कुल पकड़े जाएंगे जी। बुलंदशहर जो एसएसपी हैं बेहद ईमानदार हैं और वो इस मामले को खुद बड़ी जो है गंभीरता के साथ देख रहे हैं। फिलहाल 5 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट करके जेल भेज दिया है और दबिशें जो हैं वो अभी जारी हैं, और जो फरार लोग हैं 3 उनकी भी जो है जांच और छानबीन चल रही है। हालांकि बेटी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, सिर्फ उसकी यादें ही इनके साथ में हैं। अब देखते हैं कि जो बाकी के फरार आरोपी हैं कब तक अरेस्ट हो पाते हैं।